हाँ बच्चों, चलो अभी आप लोग का कोडिंग का टोटल मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बोला था 4 टॉपिक है, ठीक है। तो इजी टॉपिक से डिफ़िकल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जो इजी टॉपिक मैंने पहला लिया था वो था आई फ्रेम, ठीक है। अभी जो दूसरा टॉपिक मैं अभी ले रहा हूँ ना, वो है लिस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर CSS और फॉर्म वाले आप लोग को वीडियो देखने हैं। तो सेकंड टॉपिक एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग जो कर रहे हैं वो है कोडिंग, 10 मार्क का कोडिंग, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। जिसमें टोटल 4 टॉपिक्स है। फॉर्म, दूसरा CSS, थर्ड इज़ योर लिस्ट एंड फोर्थ इज़ योर आई फ्रेम, ठीक है बच्चे लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को ये कवर किया, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक यही है, ठीक है। अब मेरा जो सेकंड जो वीडियो है उसके अंदर मैं ये वाला टॉपिक कवर कर रहा हूँ और वो है लिस्ट। चलो अभी लिस्ट को एकदम ध्यान से सुनना कि सबसे पहला चीज़ है कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहचान कौन। ओके, बिकॉज जब तक आप लोग को ये नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन लिस्ट का है, तब तक आप लोग का माइंडसेट नहीं होगा कि आप लोग को वो कौन से टैग यूज़ करने हैं। तो पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि द क्वेश्चन इज़ ऑफ, जैसे मैंने आप लोग को आई फ्रेम का कैसे बोला था, इनलाइन फ्रेम, हिंट मिलेगी, विड्थ मिलेगी, हाइट मिलेगी और एक HTML फाइल का नाम मिलेगा, बराबर ना। ये सारी चीज़ें ओके इशारा कर रही है कि आई फ्रेम की तरफ आपका कोडिंग जा रहा है। वैसे ही लिस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करने का लिस्ट को, लेट्स सी। आप लोग का क्वेश्चन ध्यान से सुनना बच्चों। राइट HTML प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट। मतलब ये लिस्ट के क्वेश्चन में वो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, या 2 लिस्ट की बातें करेंगे, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अभी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में ना 2 कॉन्सेप्ट है। या तो आपको ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट सेपरेट सेपरेट बोले, मतलब पहले बना दो ऑर्डर लिस्ट। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, 5 फ्रूट्स नेम्स एंड 5 सिटी नेम्स या फ्लावर नेम्स, करेक्ट ना। नेम ऑफ द फ्लावर्स, नेम ऑफ द फ्रूट्स। अगर उन्होंने ऐसा बोला ना कि डिस्प्ले 5 नेम ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, बाय यूजिंग अ ऑर्डर लिस्ट एंड देन डिस्प्ले 5 फ्रूट नेम्स यूजिंग अ अनऑर्डर लिस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेपरेट सेपरेट, मतलब मैं आपको देखो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। उन्होंने क्या बोला, डिस्प्ले 5 नेम ऑफ द फ्रूट्स एंड 5 नेम ऑफ द फ्लावर्स, पहले ऑर्डर लिस्ट में, बाद में अनऑर्डर लिस्ट में। तो जैसे अभी ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हो गए और इसकी एक हेडिंग दे देने का। जैसे एग्जांपल, दिस इज़ द नेम ऑफ अ फ्रूट्स या तो फ्लावर्स, करेक्ट। फिर उसके बाद वापस एक दूसरी हेडिंग दे देने का, नेम ऑफ द फ्लावर। अगर ऊपर फ्रूट्स है तो नीचे फ्लावर्स। अभी इसको क्या बोल दिया उन्होंने, अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क आता है, तो डिस्क डिस्क डिस्क। जनरली ना ये जो डिस्क, सर्कल और स्क्वायर है, जनरली दे डोंट स्पेसिफाई द नेम ऑफ अ अनऑर्डर लिस्ट कि आपको कौन सा करना है, सिर्फ बोलेंगे ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में करो। तो या तो आपका क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि कुछ लिस्टिंग के टॉपिक ऑर्डर लिस्ट में, कुछ लिस्टिंग के टॉपिक रिवर्स, अगर ऑर्डर पहले है तो फिर अनऑर्डर, और अगर अनऑर्डर पहले है तो ऑर्डर बाद में। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये नेस्टेड नहीं है बच्चे लोग। देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, ध्यान से सुनना। ज़्यादा चांसेस नेस्टेड का है, हाँ, बट कभी कभी आप लोग को ऐसे सिंपल भी आता है। मतलब आपको टैग एक दूसरे के साथ ये नहीं करना है, ओवरलैप नहीं करना है। मतलब नेस्टेड का कॉन्सेप्ट कैसा, OL स्टार्ट होगा बट बंद एकदम लास्ट में होगा, उसके अंदर ही आप लोग का UL स्टार्ट हो जाएगा, या UL स्टार्ट होगा उसके अंदर ही OL स्टार्ट हो जाएगा, उसको नेस्टेड बोलते हैं। ये नेस्टेड नहीं है। ये कैसा है, आपको एक टैग खत्म कर देना है OL का, नहीं तो UL का, और फिर दूसरा स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनो। अगर आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस आए कि डिस्प्ले सम आइटम्स, वॉट एवर आइटम्स मे बी, by using a order list and display some items by using a unorder list, तो this is not a nested list का क्वेश्चन। तो सर नेस्टेड लिस्ट का क्वेश्चन आता कैसे, अभी ध्यान से सुनो। डिस्प्ले 2 फ्रेंड नेम्स, मतलब आपके दोस्तों के नाम, डिस्प्ले 2 फ्रेंड नेम्स एंड डिस्प्ले 2 हॉबीज ऑफ दैट फ्रेंड्स। ओके, डिस्प्ले 2 हॉबीज ऑफ दैट फ्रेंड्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपकी लिस्ट कैसे होगी, जैसे एग्जाम्पल,
और उन्होंने ये बोला कि डिस्प्ले नेम ऑफ द फ्रेंड्स इन ऑर्डर लिस्ट बट दैट टू हॉबीज यू डिस्प्ले इन अनऑर्डर लिस्ट। तो आपका ये इसका आउटपुट ऐसा बनेगा। पहले सपोज अपने मेन हेडिंग दे दिया ऊपर कि नेम ऑफ द फ्रेंड्स एंड देयर हॉबीज़। तो फिर अभी जैसे 1 है तो ये आप लोग का एक फ्रेंड का नाम राकेश, राजेश, व्हाटएवर, ओके, अमित, तुषार, गुरमीत। फिर उसके अंदर 2 हॉबीज़, तो ये हॉबी 1, ये हॉबी 2, ये हॉबी 1, ये हॉबी 2, मे बी एनीथिंग लाइक कुकिंग, डांसिंग, ओके, रीडिंग, राइटिंग। फिर ये दूसरा फ्रेंड का नाम यहाँ पे, और फिर उनकी वापस 2 हॉबीज़, ये 2 हॉबीज़। बच्चे लोग ये नेस्टेड का क्वेश्चन है। तो आप लोग का लिस्ट में या तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा या तो नेस्टेड होगा। तो पहले सबसे पहले आप लोग को आइडेंटिफाई करना है इट इज़ नॉर्मल 2 लिस्ट सेपरेट या फिर ये नेस्टेड लिस्ट है। ओके, ये ज़रा ध्यान रखना। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक नॉर्मल का और एक नेस्टेड का। अब इधर देखो, बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 34, राइट HTML प्रोग्राम। और ये आप लोग का सर्वर का क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान रखना। अगर आप लोग को आएगा तो ये वर्ड टू वर्ड ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट HTML प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 3 फ्लावर्स इन ऑर्डर लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ 3 फ्रूट्स। ओके, मतलब फ्लावर्स और फ्रूट्स, ठीक है, इन अनऑर्डर्स। तो देखो ज़्यादा करके ना वो ऑर्डर में कौन सा ऑर्डर 1 2 3 4 ABCD ऐसा नहीं बोल रहे हैं, खाली ऑर्डर बोल रहे हैं। तो मतलब क्वेश्चन थोड़ा और ईजी हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 फ्रूट्स के नाम। तो पहले फ्लावर्स के नाम, 3 फ्रूट्स के नाम। तो बच्चों ये नेस्टेड नहीं है। तो देखो इसका आंसर देखो बॉडी के अंदर। पहले मैंने एक हेडिंग दे दी H1 मतलब सबसे हाईएस्ट हेडिंग, और उसमें लिख दिया लिस्ट ऑफ 3 फ्लावर्स इन ऑर्डर लिस्ट। और फिर OL टाइप इज इक्वल टू 1 अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ ना यहाँ पे ये बच्चे लोग, तो भी वो राइट है, स्टिल इट इज़ ओके, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 ही देगा। तो मैं आपको और इजी कर रहा हूँ इसको, सोल्यूशन को, ठीक है। तो LI और मैंने यहाँ पे 3 फ्लावर्स के नाम दे दिए, रोज़, लोटस और जैस्मिन, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद ये OL यहाँ पे बंद कर देना, क्योंकि नेस्टेड नहीं है, इट्स नॉट अ नेस्टेड, इट्स अ नॉर्मल। फिर उसके बाद H1 फिर से दूसरी एक लिस्ट ऑफ 3 फ्रूट्स नेम्स, और UL बच्चे लोग। और इसमें इजी कर दो। यहाँ पे मैंने देखो ये अपना इनलाइन CSS यूज़ करके मैंने डिस्क लिया है, बट अगर आप ये नहीं स्पेसिफाई करोगे तो स्टिल इट इज़ ओके। चलो और इजी कर लेते हैं, ये मत दो, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा अनऑर्डर लिस्ट। तो UL टैग, ऊपर OL टैग, नीचे UL टैग, और UL टैग में 3 फ्रूट्स के नाम एप्पल, बनाना और पाइनएप्पल, ठीक है। और यहाँ पे UL बंद। बच्चे लोग ये क्वेश्चन आप लोग का नॉर्मल, इट इज़ नॉट अ नेस्टेड एट ऑल। तो आप लोग को कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस आएगा तो दोनों OL और UL आपस में कुछ भी कनेक्ट नहीं होंगे। पहले एक ख़त्म हो जाएगा, देखो OL ख़त्म हो रहा है और फिर UL स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर पहले UL होगा बाद में OL होगा। दोनों की सेपरेट हेडिंग देना। बच्चे लोग ध्यान रखना, दोनों की सेपरेट। क्यों पता है? क्योंकि इसमें कोई एक जो टैग है ना एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, मतलब नेस्टेड नहीं है। पहले एक टैग खत्म होगा, फिर दूसरी हेडिंग देके दूसरा टैग स्टार्ट करना, या तो पहले OL या UL। अगर पहले UL है तो UL, जैसे क्वेश्चन में देखो ना यहाँ पे लिखा है फ्लावर्स इन ऑर्डर, तो इसलिए मैंने OL दिया, ठीक है। और उसके बाद दिया 3 फ्रूट्स इन अनऑर्डर, इसलिए बाद में मैंने UL दिया। तो बच्चे लोग UL देने से वो अनऑर्डर लिस्ट का कोई ना कोई ऑप्शन तो देगा ही, जैसे डिस्क हुआ, सर्कल, स्क्वायर, तो व्हाटएवर। क्योंकि इसमें ना ज़रूरी नहीं कि आपको वो स्पेसिफाई करना पड़े। तो ये हो गया एकदम सिंपलेस्ट आप लोग का, बोलते हैं ना सिंपल से सिंपल तरीका आप लोग का आंसर देने का। मतलब आपको टाइप इज इक्वल टू बोलने की ज़रूरत ही नहीं, 1 है कि A है या रोमन नंबर 1 है, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, खाली OL बोल देना और UL बोल देना, ठीक है बच्चों। तो एग्ज़ाम में या तो आपको ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा या फिर आपको आएगा नेस्टेड। तो नेस्टेड में क्या कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पे। हाँ बच्चे लोग क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आप लोग का सर्वर का है, कुछ बच्चों को सेम एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड आ सकता है, ज़रा ध्यान रखना। राइट अ HTML प्रोग्राम टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ 2 फ्रेंड्स इन ऑर्डर लिस्ट। तो देखो यहाँ पे OL, और फिर फ्रेंड्स नेम्स के अंदर आल्सो डिस्प्ले देयर हॉबीज़ अंडर देयर नेम्स इन ऑर्डर लिस्ट। मतलब जो हॉबीज़ है ना, हॉबीज़
वन ऑर्डर लिस्ट में करनी है। और जो नेम ऑफ द फ्रेंड्स है, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ये मैंने फ्रेंड्स के नाम लिखे। और कुकिंग, डांसिंग, रीडिंग, राइटिंग। बच्चे लोग अभी इसको और सिंपल कर दें। सिंपल ये है कि आप है ना टाइप इज इक्वल टू नहीं भी दोगे तो भी स्टिल इट इज़ ओके। आपने OL बोल दिया तो ऑर्डर लिस्ट आएगा ही बाय डिफ़ॉल्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट में OL 1 2 3 4 ही आता है। और ये इसमें से यहाँ से निकाल दो। दैट इज़ मस्ट सिंपल। हाँ, खाली एक ध्यान में रखना, आप टाइप करते वक्त है ना, क्योंकि आप लोग को ये लिखना नहीं है, टाइप करना है। टाइप करते वक्त जब भी आपका फर्स्ट नेम होगा तो उसके अंदर जो आपका नेस्टेड वाला पार्ट होगा ना वो अंदर होगा, अंदर मतलब टैप करके। ज़रा ध्यान रखना, टैप। तो यहाँ से इसको भी निकाल दो UL में से। तो टाइपिंग के वक्त बच्चों अगर आप टैब यूज़ करोगे ना तो आप लोग को बेटर रहेगा। ये इसको आप ये एक अलाइनमेंट में रखो। देखो ना, नेम, दोनों नेम एक अलाइन में और फिर UL के साथ पूरा UL का एक अलाइनमेंट है। तो ये आप लोग को टैप करके मतलब टैप करने से ना आप लोग को कॉन्सेप्ट है ना, पेपर जो चेक करेगा उसके लिए भी आसान और आप लोग के लिए भी आसान। ठीक है, तो कुकिंग, डांसिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है। हाँ बच्चों, ये आप लोग का नेस्टेड का। अच्छा, नेस्टेड में ना और एक चीज़ याद रखना, हेडिंग सेपरेट मत देना, कंबाइन। देखो मैंने कैसे लिखा, फ्रेंड नेम्स एंड देयर हॉबीज़, मतलब दोस्तों के नाम और उसकी हॉबीज़। तो आप इसको अलग अलग मत करना। क्यों? क्योंकि नेस्टेड का कॉन्सेप्ट है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में कैसा था, दोनों की हेडिंग सेपरेट थी, दोनों की हेडिंग सेपरेट। क्यों? क्योंकि वो नेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। तो नेस्टेड होगा तो हेडिंग आपको एक ही देनी है, बिकॉज एक बार आपका OL स्टार्ट होगा तो ये देखो ना, OL नीचे बंद हो रहा है, उसके अंदर ही UL आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको हेडिंग तो कंबाइन देनी पड़ेगी ना बच्चों, समझ में आया ना। और अगर आप लोग की दो लिस्ट अलग अलग है, एक ऑर्डर लिस्ट है, एक अनऑर्डर लिस्ट है, तो माय सजेशन इस दोनों का अलग अलग हेडिंग दे दो। हाँ, लेकिन वो नेस्टेड का कंसेप्ट नहीं है। तो बच्चों फाइनल आप लोग का एग्ज़ाम में लिस्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी आने की पॉसिबिलिटी आपके आई फ्रेम से ज़्यादा है। ओके, आई फ्रेम आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन लिस्ट की आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो या तो आप लोग को दो नॉर्मल लिस्ट आएगा, सेपरेट सेपरेट, मतलब इट इज़ नॉट ए नेस्टेड, या फिर आपको नेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट आएगा। नेस्टेड का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि दो दोस्तों के नाम, उनकी दो हॉबीज़, या दो रेलवे स्टेशन के नाम, उनके दो एरियाज़, ओके, या फिर दो सब्जेक्ट्स के नाम और उनके दो टॉपिक। ऐसा कुछ भी उन लोग बना सकते हैं। खाली आपको अंदर का वो क्या बोलते हैं, ये कंटेंट चेंज करना है। जैसे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ओके, फिर कुकिंग, डांसिंग, आप लोग को अंदर का कंटेंट क्वेश्चन के हिसाब से मॉडिफाई कर देना है। ठीक है, तो ये आप लोग का नेस्टेड का कंसेप्ट है। तो पहले तो आप लोग को लिस्ट में पहचानना है ये नेस्टेड है या फिर ये नॉन नेस्टेड है। नॉन नेस्टेड होगा तो दो अलग अलग हेडिंग के अंदर टैग देना, और अगर नेस्टेड होगा तो एक ही हेडिंग के अंदर टैग शुरू करना और वो सीधा टैग नीचे ख़त्म करना, क्योंकि ये UL इसके अंदर आ गए, इसके सब टैग्स है। और ये UL देखो यहाँ पे बंद हुआ, फिर से UL चालू हुआ, और फिर ये UL यहाँ पे बंद हुआ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग के टोटल 4 टॉपिक में से मैंने अभी आप लोग को 2 टॉपिक कवर किया। पहले सबसे इजी वाला टॉपिक आई फ्रेम, दूसरा टॉपिक मैंने कवर किया आप लोग का लिस्ट। ठीक है बच्चों, तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कवर करूँगा CSS और फॉर्म। और आपको पता है CSS और फॉर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट उसकी जो आने की पॉसिबिलिटीज़ है इन दोनों टॉपिक से भी ज़्यादा है। ओके, तो वो दो टॉपिक फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं कवर करूँगा। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में CSS और उसके बाद वाली वीडियो में फॉर्म। तो आप लोग बराबर आप लोग की सीक्वेंस में ये 4 वीडियो देख लेना, ताकि आप लोग एकदम 10 आउट ऑफ 10 कोडिंग में स्कोर कर लो। ठीक है बच्चों, फाइन। तो नेक्स्ट टाइम अपना CSS वाला कंसेप्ट शुरू करूँगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है बच्चों, तो आप लोग इसको लाइक और शेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और अपने अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करो, क्योंकि अभी IT में आप लोग का, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर मेकिंग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग इसके वीडियोज़ बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, फाइन।